भारी सीमेंट से भरे हुए लोहे के तसले को अपने सर के ऊपर रखकर लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर जाती हैं और मिस्त्री जहां पर ईंटें या दीवार बना रहा होता है उस मुकाम तक पहुंचाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं हमारी पाकिस्तानी बहन, पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा आसमा, जो कि पिछले 4 सालों से मजदूरी करती हैं, जिसमें आप अपने कैमरे पर देख सकते हैं कि ये ईंटें उठाती हैं। वो तमाम मर्दों को तो आपने ईंटें उठाते देखा होगा, लेकिन किसी औरत का इस तरीके से मजदूरी करना और इस सिन्फ नाजुक का 21 साल की उम्र में फौलाद बन जाना माशरे में मौजूद उन तमाम खवातीन के लिए एक रोल मॉडल है। ये अपने हाथों से मसाला बनाती हैं, रेत, सीमेंट, पानी और कई और बेलचों की मदद से उनको मिक्स करती हैं और कपड़े का जो एक इनू होता है उसको सर पर नहीं रखती, बल्कि बराह रास्त उस भारी सीमेंट से भरे हुए लोहे के तसले को अपने सर के ऊपर रखकर लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर जाती हैं और मिस्त्री जहां पर ईंटें या दीवार बना रहा होता है उस मुकाम तक पहुंचाती हैं। इसके साथ साथ आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान ये भी देखा होगा कि लोग ईंटों को उठाकर ऊपर फेंकते हैं, तो कितनी महारत और मजबूती के साथ ये ईंटों को ऊपर फेंकती भी हैं, कैच भी करती हैं और अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करती हैं। इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 साल है। इनकी शादी आज से 8-9 साल पहले हुई। तकरीबन 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और तब ये बालिग भी ना थे। जिस शख्स के साथ इनकी शादी हुई उसका नाम गुलजार भट्टी था। जिस वक्त इनकी शादी हुई ये 12 साल की थी और इनके हस्बैंड 48 साल के थे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर निकाह कैसे हुआ। उस बदबख्त शख्स ने इनका गलत ID कार्ड बनाया, जो कि आप देख सकते हैं, जिस पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1983 लिखवाई गई। इस जाली और फेक ID कार्ड की बुनियाद पर इनकी उम्र जो है वो 37 साल बनती है। वो तमाम लोग जो यहाँ जहांगीर टाउन में रहते हैं, हमने इन्वेस्टिगेशन भी की, इन्होंने 10 से 15 घर बनवाए, लोगों के घरों में मजदूरियां की, कुल्फियां बेची, कपड़े बेचे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये जवान हैं, खूबसूरत हैं, ये चाहती तो कोई धंधा भी कर सकती थी, ये चाहती तो किसी के आगे हाथ भी फैला सकती थी, लेकिन लानत भेजी ऐसे धंधे पर, ऐसे कारोबार पर और किसी गैर की तरफ आंख उठाने को। माह रमजान का ये बाबरकत महीना है, ये रोजे भी रखती हैं और मजदूरी के औकात के दौरान जब टाइम मिलता है नमाज भी पढ़ती हैं। और जब नमाज पढ़ती हैं तो किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट या बहाना नहीं देती, बल्कि सीमेंट की बोरी जो खाली होती है उसी को जमीन पर बिछाती हैं और खुदा के हुजूर सजदा रेज हो जाती हैं। नमाज पढ़ने के साथ साथ एक इन्होंने अपने पास बाइक रखी हुई है, जिसमें बच्चों को स्कूल से लेकर आती हैं और स्कूल छोड़ने जाती हैं और दोबारा अपनी मजदूरी पर आकर खड़ी हो जाती हैं। दिस इज रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान। आसमा, आपको दोनों हाथों से डेली पाकिस्तान का सल्यूट है। आपने ये तमाम काम करने का क्यों सोचा? आप खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, किसी और तरफ भी जा सकती थी, लेकिन ये मजदूरी, मेहनत करना, ईंटें उठाना, सीमेंट भरना, तसले उठाना, ये क्यों ख्याल आया? सर, मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी को मैंने बेटा बना रखा है इसलिए कि मोहल्ले वाले या कोई ये ना कहे, इशू गलत ना ले। मैं उसकी बेटी की वजह से ये मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी कि अगर मैं कर लूंगी कल को कोई मेरी इज्जत तो 2-4 साल मेरे साथ कहेगा, बाद में मेरी बेटी के ऊपर गलत नजर रखेगा। उसकी वजह से मैं ये मेहनत करती हूँ ताकि मेरे बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। कल हाल की थोड़ी कर लूँ, जैसे भी कर लूँ, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से खिला सकता। आमतौर पर हमने देखा है कि मर्द भी इस तरीके से नहीं उठा सकते ये ईंटें, तसले, मजदूरियां, बड़ा सख्त जान काम है। आप सिन्फ़े नाजुक हैं, कभी अपने आप को कमजोर नहीं फील किया? नो सर, ये कमजोरी अगर मेरे में आएगी तो मेरे बच्चे फिर कैसे जिंदगी गुजार सके, कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? पीछे कोई मेरे सपोर्ट वाला नहीं है। मैं मेहनत करती हूँ, अपने बच्चों के लिए खुश रहती हूँ। बहन भाई कितना आपके? मेरे बहन भाई इधर नहीं है, वो काफ़ी दूर है, मगर मैं बहन भाइयों के पास ना जाती हूँ, ना मेरा उनसे कोई राब्ता होता है, इसी वजह से कि मैं काम करती हूँ, मगर मेरे पास टाइम नहीं होता। तो आप काम करती हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमारी इज्जत पर बात आती है? मेरे बहन भाई मुझे मारते पीटते जरूर हैं। वो गलत कहते हैं कि तुम बाइक चलाती हो, ये मेहनत छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे छोड़ देते हैं उधर उनके घर पे। इसमें गलत क्या है? आप किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही ना, आप कोई धंधा तो नहीं कर रही, आप रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं और मेहनत में कौन सी शर्म? मैंने अपने बहन भाइयों को यही बोला था कि मैं किसी के साथ गलत करूंगी तो फिर मुझे चाहे काट देना, मैं अपना ये आपको खुद देती हूँ तैयार। मगर इसके बाद ये है कि अगर मैं 1-2 दिन आपके घर बैठूंगी, 2-3 दिन आप रोटी खाने को मेरे को और मेरे बच्चों को दोगे, बाद में सारी जिंदगी मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती।
मैं अपने बच्चों के लिए मैं खुद अपनी जिंदगी को दाव पे लगा सकती हूँ, पर मेरे बच्चों के इशू आए मैं अच्छा नहीं समझती। आपकी शादी 12-13 साल की उम्र में हो गई, तो वो शादी क्या घर वालों ने की थी? जी, वो घर वालों ने शादी की थी। हमारे घर में झगड़ा होता था, हमारे घर वाले बहुत गरीब थे, तो उसकी वजह से इन्होंने शादी की। हस्बैंड की उम्र क्या थी आपके? 48 साल। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त यही 12-13 साल उम्र थी। आप तो मेरे ख्याल बालिग भी नहीं होंगी तब। उस वक्त तो मैं घर में भी काम वगैरह था और गुड़िया वगैरह ये खेलती थी। ससुराल वाले मेरे जेठ था, उसको मैंने कहा मुझे ना गुड़िया ला के दे दे, मैंने खेलना। एक छोटी सी बच्ची है, वो गुड्डियां पटोले जो होते हैं वो उनसे ही खेल सकती है, लेकिन उस उम्र में इनकी शादी की गई और इनके शनाख्ती कार्ड जाली बनाकर इनकी उम्र 37 साल लिखवाई गई, जबकि इनकी उम्र अभी भी जो है वो 21 साल है। तो वो बदबख्त शख्स आपको छोड़ क्यों गया? वो बाहर चले गया था, उसकी वजह से फिर उन्होंने बाद में ना मुझे कॉल की। मेरे बच्चे बीमार थे, फिर मैं मेहनत मजदूरी करती करती फिर आज तक ये इस काम पर मैं आ गई हूँ। उसने कभी बच्चों को भी नहीं पूछा? नहीं, साथ उम्रे करके आया था, सब कुछ किया, मैं उनके खुद पास जाती हूँ आज तक। ईद शबरात वैसे भी उसने कभी बच्चों को देखा तक नहीं। तो ऐसे 7 उम्रों का 8 उम्रों का क्या फायदा? सर ये अल्लाह ताला उसको अजल देगा, मैं नहीं कुछ कह सकती। मैंने अपने बच्चों के लिए बस सोचती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि अच्छी तरबियत दो, अच्छी परवरिश करो, ताकि कल को आने वाला वक्त जो है बच्चों को ना बुरा ना हो पास। जब काम पे से घर में जाती हैं, ईंटें उठाती हैं, सीमेंट उठाती हैं, तसले भरती हैं, इतना हार्ड वर्किंग करती हैं, तो रात को नींद कैसे सुकून की आती है? दिहाड़ी कितनी मिलती है? 600 रुपया मैं दिहाड़ी लेती हूँ। मेहनत करती हूँ, चले जाती हूँ, फिर मैं जाके अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाती हूँ, उनके लिए काम करके फिर घर का करके 8:30-9 बजे पे हम सो जाते हैं। जो 500 रुपया मेरा वो मैं साइड पे किराए के लिए इकट्ठा कर लेती हूँ। जो 100 रुपया होता है उसका मैं अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए चीजें ले। वाह वाह वाह। रेंट कितना है आपका? मेरा 3000 रुपया रेंट है और 500 रुपया मेरा बत्ती का लाइट। मजदूरी के बाद जब घर में बाइक पर जाती हैं तो बहुत से लोग देखते भी होंगे, आवाजें भी कसते होंगे, छेड़ते भी होंगे, तो उनका मुकाबला कैसे करती हैं? उनका मुकाबला यही कहती हूँ, अगर आपकी माँ बहन घर है ना तो उसको देख ले और मुझ में देख ले, कोई फर्क नहीं है। बस मुझे छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं लोग, फिर मजबूरन मुझे घर जाना पड़ता है। मेहनत मजदूरी की खाकर बच्चों के मुंह में रिज़्क़े हिलाल के निवाले डालकर मुतमईन है जिंदगी से? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रही हूँ अपने बच्चों की वजह से। अगर बच्चे ना तो शायद मैं आज ये दिन ना मेरे पास। इतनी मेहनत करती हैं और मेहनत में कोई शर्म नहीं है। हमारे मुआशरे में कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो जिंदगी का मुकाबला नहीं कर पाती और किसी धंधे की तरफ या किसी 2 नंबर काम की तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। आपको कभी ख्याल नहीं आया? लानत डालें, इस तरह का काम तो मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता, कल को बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, मगर हम अच्छा नहीं समझते। हम औरतें हैं ना, तो हमें यही जेब देता है, अगर मेहनत करनी है तो मेहनत ही कर लें तो बेहतर है, बुरा काम करने की फायदा ही कोई नहीं। कोई पैगाम देना चाहती हैं तो दे सकती हैं आसमा बहन आप। ये बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी बहनें, अपना गलत काम करने से बेहतर है आप मेहनत कर लें तो वही अच्छा है। इनकी हौसला अफजाई के लिए अगर कोई भी शख्स इनसे राब्ता करना चाहता है, इनकी मौली मुआवनत करना चाहता है, इनको घर लेकर देना चाहता है, तो दिल खोल कर रमजान के इस बाबरकत महीने में इस बहन का, इस बेटी का साथ दीजिए, जो कि रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन खुदारा आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि काइंडली अगर आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते तो इनको बेजा फोन करके तंग ना करें, इनसे कोई उल्टे सीधे सवाल ना करें। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी, मोटिवेशनल टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।